Hello everyone. Once again we are going to learn about the new part of the grammar also. You know that there are the specific rules while speaking. Actually such words have the special importance. कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनको एक स्पेशल इम्पोर्टेंस है. कभी कभी क्या होता है कि हम लोग टेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. So many times we just emphasis on how to just make the sentences those are in the present, past and future tense. टेंस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है. मैंने कुछ चैप्टर बनाए थे, स्पेसिफिक चैप्टर थे प्रेजेंट पे, पास्ट और फ्यूचर पे. जैसे कि अपने फ्यूचर टेंस देखा होगा तो आपको पता है कि फ्यूचर टेंस में बोलते समय जो एक्टिविटी आप करने जाने वाले हो उसके बारे में जब बात करते हैं तो उस टाइम हम शाल और विल का यूज़ करते हैं. या देर आर द वर्ड्स वी कैन यूज़ देम इन आवर sentences while you just want to show that there is the future tense. लेकिन आपको पता है कुछ ऐसे वर्ड्स भी जो फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, वहाँ पे शाल और विल का यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता है. उसके अलावा आप ऑप्शनल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. या तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसे वर्ड के बारे में जो रिलेटेड टू द फ्यूचर टेंस विच योर एक्टिविटी इज़ ऑल्सो गोइंग टू शो दैट देर इज़ फ्यूचर टेंस. तो आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक नया वर्ड. सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा. तो आज के चैप्टर का नाम है हमारा गोइंग टू. हाउ टू यूज़ गोइंग टू. बहुत ही सिंपल सा वर्ड है. इस वर्ड के मीनिंग, ये जो वर्ड है उसका मीनिंग ही शो करता है कि मतलब कुछ तो हम करने जाने वाले हैं. या कभी कभी होता है ऐसा कि हम लोग प्रेजेंट में बोलते कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, तो उस टाइम हम प्रेजेंट करते. तो सिंपल फ्यूचर में कैसे बोलते? फॉर एग्जाम्पल, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे. अभी ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे एक बात आपके ध्यान में आएगी. आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे. अभी ये तो फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर. मीनिंग हम लोग देखते हैं, आई का मतलब होता है मैं, बराबर, और विल का मतलब होता है फ्यूचर से रिलेटेड. सेलिब्रेट मतलब मैं सेलिब्रेट करना वाला हूँ माई बर्थडे. हाँ, मैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला हूँ. मतलब अभी ये फ्यूचर से रिलेटेड है, आज नहीं कर रहे. आई विल इज शोइंग दैट इट मे बी योर बर्थडे इज़ टुमारो. फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे कि मान लो कि कल तुम्हारा बर्थडे है और किसी ने पूछ ला व्हाट्स यू हैव द प्लानिंग, दैट टाइम यू से दैट यस आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे टुमारो विथ ऑल ऑफ यू. ठीक है, मैं आप सभी के साथ मैं कल मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला हूँ. अभी ये सेंटेंस हो गया फ्यूचर टेंस में. अभी इसी सेंटेंस को लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हैं? तो बहुत सिंपल सी बात है. तो इसको लिखने समय इस तरह से भी लिखा जाता है. यस, आई एम गोइंग टू, इस तरह से, गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे. तो ये हो गया सेंटेंस. अभी यहाँ पे आपको बात ध्यान में आ जाएगी. आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट, या मैं सेलिब्रेट करने जाने वाला हूँ, मतलब मैं सेलिब्रेट करने वाला हूँ. तो बोथ हैव द सिमिलर मीनिंग. दोनों का मीनिंग तो सेम है. एक्टिविटी शो करती है कि मैं वो करने वाला हूँ, तो इसी तरह से लिखा जाता है. लेकिन इसका एक फॉर्मेट है. फॉर्मेट ध्यान में रखो. ये सेंटेंस को किस तरह से लिखते हैं? पहले सब्जेक्ट को लिखो, उसके बाद में लिखना है आपको एम, उसके बाद में लिखना है इज या आर, तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगा. उसके बाद में आपको लिखना है गोइंग टू, उसके बाद में आता है मेन वर्ब एंड लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट. इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है. आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट से शुरुआत करो, हेल्पिंग वर्ब लिखो एम इज आर, प्लस उसके बाद में गोइंग टू, देन मेन वर्ब एंड देन लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट. जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है जब हमको डिटेल्स में कुछ लिखना होता है या राइटिंग सेक्शन का जब लिखना होता है तो उस टाइम हमारा सेंटेंस का करेक्शन या परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है. तो उसी सेंटेंस को अगर आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज देयर शुड बी द परफेक्शन. क्योंकि मैंने कुछ चैप्टर पहले बताया था, राइटिंग फॉर्मेट इज़ अ डिफरेंट एंड स्पोकन फॉर्म इज़ वेरी डिफरेंट. स्पोकन में आपने गलती कर दी तो दूसरे सेंटेंस में आप उसको रिकवर कर सकते हो. दैट इज़ यूर स्किल. For example, once again I would like to repeat that if you just come across with any mistake while you are speaking, you can recover by the second sentence, but it is not going to happen while you are writing something. राइटिंग सेक्शन में कुछ हमने गलती एक सेंटेंस में कर दी, मतलब कर दी,
तो हमारा रॉन्ग हो गया, उसको रिकवर करने के लिए चांस नहीं होता है। तो सेम थिंग, सो यू शुड बी वेरी परफेक्ट। इसीलिए फॉर्मेट को ध्यान में रखो, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अभी ये सेंटेंस जैसा है कि सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे, एम लिखो, इज़, उसके बाद में आर, तीनों में से कोई भी एक लिखो। जैसे कि समझो मैंने अलग बना दिया, यू आर गोइंग टू, ऐसा होगा, यू सब्जेक्ट है, आर उसके बाद में आया, गोइंग टू, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। हाँ, तुम लोग सब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं है। ओके, इस तरह से अगर आप सेंटेंस बना सकते हो तो बहुत सिंपल फॉर्मेट। आप बोलोगे सर इसको पास्ट में करना है, तो सिंपल से बात है, फिर एम में जार के जगह पे यहाँ पे वॉज वेयर करो। फिर आप बोलोगे इसका मीनिंग कैसे होता है? मीनिंग ऐसा होता है, मैं वो करने वाला था। कितना सिंपल है। एम इज आर है तो बोलना क्या है, मैं ये करने वाला हूँ। और ये वॉज वेयर अगर उधर आ गए तो फिर उसका मतलब क्या होता है, ओ मैं करने वाला था। यस, आई वॉज गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, लेकिन क्या हुआ ना पता नहीं, कुछ मेरे को टाइम नहीं मिला या कुछ दिक्कत हो गई तो मैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाया, नहीं तो मैं करने वाला था। ओके, सो आई वॉज गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। तो इस तरह से सेंटेंस का मीनिंग बनता है। तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे कैसे यूज़ करना। मैं छोटी सी बात बता देता हूँ आपको, सेंटेंस लिखते समय आप इस तरह से भी सेंटेंस को बना सकते हो। कोई भी सेंटेंस लो, कि जैसे अभी आप बोलोगे सर टुडे, फ्रॉम टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू मेक द मोर प्रिपरेशन हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश कैसे बोलना है उसके लिए मैं बहुत सारा प्रिपरेशन कर रहा हूँ, करने वाला हूँ। ओके, इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे सिंगुलर और यहाँ पे प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब अनेक। तो दोनों में से कैसे करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आई है, ही है, शी, उसके बाद में ईट, किसी का नाम ले लिया हमने। ओके, इस तरह से कुछ वो सब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ में एम और इज, बराबर। उसके बाद में आता है आपको लिखना है गोइंग टू। फिर उसके बाद में जो भी कुछ वर्ड लिखना है, फॉर एग्जाम्पल गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से सेंटेंस है, आप बना सकते हो। और इसी को प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे कौन से वर्ड आते हैं, वी, दे एंड यू। ये भी सब्जेक्ट है, इनके सामने आता है आर, उसके बाद में आता है गोइंग टू। तो ये फॉर्मेट हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। अभी इसको सिर्फ पास्ट में करना है तो एम इज की जगह पे वॉज लिखेंगे, वहाँ पे वेयर लिखेंगे। तो दोनों इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। तो आप सिंगुलर को प्रेजेंट कर सकते हो। तो सेंटेंस बोलते समय कैसे आएगा फिर, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, देन ही इज गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, शी इज गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, इट इज़, अभी इट नहीं आएगा यहाँ पे, तो सिर्फ राम आएगा, राम इज गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से कुछ सब्जेक्ट है, इनको लेकर हम सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे आता है वी आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, दे आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से हम चाहे तो कितने भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। सिर्फ आपको वर्ब चेंज करना है, सेंटेंस बन जाता है। आप चाहे उतने सेंटेंस बना सकते हो। तो ये होता है तरीका गोइंग टू का। वंस अगेन आई वुड लाइक टू से दैट गोइंग टू एक होता है फ्यूचर कंसर्न। ठीक है, कि फ्यूचर से एक्टिविटी अगर रिलेटेड शो करना है तो गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि इस तरह से कैसे बनाया जाता है। ये सारी बातें आपके शायद ध्यान में आ गई होंगी। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।